हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है मेरा मन काफ़ी दुखी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लिए, जो उन्होंने स्ट्रीट डॉग के लिए किया था। तो गाइस, पहले हम कहते हैं ना कि इंसान को हमें खुद में सुधार होनी चाहिए, डॉग से बुरे नहीं होते। और दूसरी बात है कि ऊपर वाले से हमेशा डरनी चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें बनाया है उसी परमात्मा ने इन्हें भी बनाया, और इन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों को है। तो गाइस, कहने वाली बात ये है कि जो डॉग्स हैं वो एक तो है कि अगर आप सारे डॉग्स को मोहल्ले से निकाल देंगे तो चोरी वगैरह आपको पता है कि कितने होते हैं। डॉग्स हमारे जो हैं एक चौकीदार का भी काम करते हैं, और हमारे लिए एक खुशी वाले पल की भी बात होती है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं, थके हारे आते हैं, और अपने आसपास के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उसको देख के हम कितने खुश हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक जीता जागता नमूना आपको दिखा रही हूँ कि ये है एक बच्ची है, डॉग्स की है, जिसको किसी कमीने इंसान ने, बाइक वाले ने इसे मार दिया। ये 1 महीने की बच्ची है। चलो, इसे मैं उठा के, जो भी है, मैं इसे उठा के अपने घर के पास लेके, घर के अंदर लेके आई हूँ और इसकी मैंने ट्रीटमेंट करवाई है। अब ये बताओ कि ये अगर यही बच्चा जब बड़ा होगा, तो ये बच्चा बड़ा होगा तो क्या बाइक वालों के पीछे नहीं जाएगा? अगर कोई बच्चा बाइक वालों के पीछे भागता है तो उसमें उनकी कहानी जुड़ी होती है। ये जो भी हैं, जो हार्टलेस हैं, जिनको ये नहीं पता, वो आप ज़मीनी तौर पे उतर के तो देखिए कि इन बेचारे बच्चों के साथ क्या जुल्म होता है। ये तो एक निशानी है जो मेरे पास वीडियो बनी हुई थी, और ये वीडियो है 5 साल पुरानी है। आपको मैं बता रही हूँ, ये वीडियो 5 साल पुरानी है, और ये बच्ची अब बड़ी हो गई है, और इसको मैंने वैक्सीनेशन भी करवा रखी हूँ, और इसका ऑपरेशन भी करवा दिया है। आप बताओ कि संजय गांधी में मेरा नाम में मेरा जो मोबाइल नंबर डालोगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि कितने सारे डॉग्स कैट को मैं हमेशा लेके आती हूँ। कोई छूट नहीं दी जाती है। अब चलो, छूट दी जाए या ना दी जाए वो अलग सी बात। अब ये देखो, ये बच्चा अब ये ठीक हो गया। ये वही बच्चा है जिसका आपने आगे वीडियो देखा था। अब आप ये बताओ कि इस बच्चे के साथ जो मिसहैपनिंग हुई है, और हम इंसान, कमीने इंसान जो इसके लात तोड़े, उन्होंने कहा था क्या कि मेरी पैर तोड़ दूँ या लात तोड़ दूँ? फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, ये बच्चों को पीछे भागते हैं या वो काटते हैं। तो भाई, इनको वैक्सीनेट कराइए ना, इनको टीके लगवाइए। आप वो तो काम करेंगे ही नहीं। आप क्या करेंगे? उठा के शेल्टर में डाल देंगे। जो आप इनको शेल्टर में डालेंगे, तो आप सोचिए, जब आप इनको वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या शेल्टर में इसको अच्छा खाना या इसकी अच्छी रहन सहन मिलेगी? इस बच्ची की कहानी डालने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि अगर कोई डॉग या कोई भी जानवर है, किसी के भी पीछे भागता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। बिना रीज़न का कोई भी जानवर किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकता। देखो, मुझे इतनी खांसी हो गई, नहीं कर सकता। अब आप बताइए, जो हम कहते हैं जो कटखने कुत्ते हैं, कई कुत्ते जो हैं, अब जैसे हमारी, या तो इनके साथ जो मिसहैपनिंग होती है, या तो ये बहुत डरपोक हो जाते हैं या कटखने हो जाते हैं। 2 ही तरह के होते हैं। जो डरपोक हो जाएंगे तो वो क्या है कि बाइक या मोटरसाइकिल की या कार की आवाज़ सुन के वो पीछे छुप जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप अगर नहीं भी कुछ करते हैं, नहीं भी इन बच्चों को अगर नहीं डर होता है, तो नहीं, अगर इनके पास, अगर आपको इन बच्चों से डर लगता है तो आप इन्हें वैक्सीनेटेड कराइए। हम तो इन बच्चों के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेके आते हैं, उन्हें खिलाते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया। इनके पूरे शरीर गले होते हैं, फिर भी हम इनका इलाज करवाते हैं। हम तो सरकार से नहीं बोलते कि आप करवाओ,
ये हमारे साथ रहते हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि इनकी सुरक्षा करना या इनकी ज़रूरतों को पूरा। ये अपनी तो ज़ुबान, इनके पास तो ज़ुबान है नहीं, इनकी ज़ुबान हम है। तो हमारे जितने भी डॉग लवर्स या एनिमल्स लवर हैं उनके तरफ से हम यही आपसे अपने ब्लॉग के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि इन कुत्तों के ऊपर ज़्यादती मत कीजिए। ये देखिए, ये हमारे गली के जो हमारे जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ के ये बच्चे हैं। और ये बच्चे आपको पता है, मुझे देखने के बाद, ये देखिए, मुझे तो नहीं काटते ना, ये बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे देखने के बाद मैं अपने शॉप खोलने के लिए आती हूँ, जो मैं अपनी ऑफिस आती हूँ खोलने के लिए, तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। मुझे नहीं काटते, उन लोगों को काटते हैं जो इनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए, इनकी बददुआएं मत लीजिए। ये वही काली है जिसका मैंने आपको दिखाया था ना, जिसका पैर टूटा हुआ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये 13 डॉग्स हैं हमारे ऑफिस के पास, ये 13। और यही काली है जिसका, ये देखिए, जिसका मुंह काला है ना, यही काली है जिसका पैर इन लोगों ने तोड़ा था। भाई ये जो ज़मीन है, जो रोड की ज़मीन है, ये उनका घर है। ऊपर वाले भगवान ने इनके घर के रूप में इन्हें दिया हुआ है और ये कितने खुश होते हैं। आप इन्हें 2 रोटी तो नहीं दे सकते, आप इनके लिए कह रहे हैं कि भैया सारे को उठा करके शेल्टर में डाल देंगे। आपके पास इतनी शेल्टर भी नहीं है कि आप इन्हें रख पाए। आप, अगर मेरा तो एक ही कहना है, अगर आप इसको वैक्सीनेटेड नहीं कर सकते हैं तो इनको मारने का भी और इनको अलग जगह रखने का आपको कोई हक नहीं है। इनको अपने मोहल्ले में रहने दीजिए, जहाँ ये रहते हैं उन लोगों के साथ ये मिलते हैं, उनको खाना मिलता है, उनको दवाइयाँ मिलती है और इनकी देखभाल होती है। जो देखभाल हम लोग करते हैं वो देखभाल आप लोग कभी नहीं कर सकते। अब रात का देखिए, मैं अपने जाने से पहले, ये बहुत सारी वीडियो हैं जो मैं आपको, हर वीडियो तो मैं डाल नहीं सकती, बहुत सारी वीडियो हैं। देखिए, जब सर्दी होती मैं आग लगाई, देखिए कैसे बैठ के सारे डॉग्स सेकते हैं। मेरा कहना है कि अगर मर्द जो है रेपिस्ट निकल जाता है तो क्या आप सारे को उठा के जेल में बंद कर देते हैं? नहीं बंद करते ना। कितने सारे लोग जो दिमागी तरह से परेशान होते हैं, पागल होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आती है कि सभी मर्द को उठा करके जेल में डाल दे? अगर कोई कुत्ता कटखना है और उससे मौत हो रही है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुत्ते की गलती है। और कभी कभार होता है कि कोई कुत्ता कटखना है, काटता है। मैं मानती हूँ, आप लोगों की वीडियो देखी हूँ तो मानती हूँ कि आपने कुत्ते ने काट लिया तो भाई उसको वैक्सीनेटेड कर दीजिए। तो भाई हमारे जिसको भी काटते हैं उसको किसी तरह की परेशानी नहीं। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ये नहीं है, कतई नहीं है कि आप इनको उठा करके डाल दीजिए, इनको उठा करके शेल्टर में डाल दीजिए। शेल्टर की क्या हालात है आपको पता है। मैं बता रही हूँ ना कि मैं महीने में 2-3 बार संजय गांधी जाती हूँ और इन कुत्तों को लेके जाती हूँ इलाज करने के लिए। जैसे किसी को खुजली हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने लात तोड़ दी, किसी की मुंह तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दी, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमारे सामने आते हैं और जिसको हम लेके जाते हैं। हमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाती। तो आप वहाँ पे कीजिए ना, आप संजय गांधी में कीजिए, जो नियरेस्ट जितने भी सरकारी हैं उनको कीजिए कि कोई भी लेकर के, अगर डॉग लवर लेकर के आता है या एनिमल लवर किसी भी चीज़ को लेके आते हैं तो उनसे आप 250 रुपये का फीस मत काटिए। उनके जो दवाइयों का जो है उनका खर्चा मत कीजिए। हम तो अपनी ड्यूटी छोड़ के, अपना काम, अपना सब कुछ छोड़ के इनको लेके जाते हैं और इसके इलाज में चाहे हमें 5 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, हम तो अपना डिले करते हैं ना, क्योंकि ये हमारे बच्चों के जैसे भाई, हम इन्हें पालते नहीं हैं लेकिन इनसे एक लगाव हो जाता है। अब ये देखिए भूरी है, अब किसी ने इसके पेट पे चाकू मार दिया। आप ये देखिए, ये मुझे दिखाने के लिए यहाँ तक आई है। किसी ने एक और ब्राउनी है जिसके मतलब कमर के ऊपर उन्होंने ऐसे डंडे मारे कि 3-4 दिन में लगातार उसकी मतलब तबीयत बिगड़ने के बाद वो ख़त्म हो गई। ये जो है ये हमें दिखाने के लिए आई है कि देखो मुझे किसी ने मारा, इसका इलाज चल रहा है। हम इसको जीने पे गद्दे दे के बोल रहे हैं कि इस पे सो जाओ। जब ये इतने समझदार हैं, ये हमारे ऊपर आने वाले जितने कोई किराएदार हैं उनके बच्चों को नहीं काटते भाई, तो रोड में कैसे किसी को काटेगा यार? अगर तुम्हारा कर्मा है, तुमने अगर किसी टाइम उसको मारा होगा तो वो तुम्हें काटेगा।
क्योंकि कर्मा रिटर्न आता है। कोई ऐसे नहीं किसी को काट लेता है कि डॉग चलते हुए काट लेता है। मैं तो जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो मेरे को डॉग देख करके नहीं करते, हमें भी काटनी चाहिए भाई, नहीं काटते हैं। तो सेवा कीजिए। अगर आप इस दुनिया में आए हो और चाहते हो कि अच्छे कर्म करके जाएं, तो इन बेजुबानों के साथ आपने अच्छी भावना रखनी है, अपने दिल से प्यार करना है। ये आपसे कुछ ज़मीन जायदाद धन दौलत नहीं मांगते, ये आपसे दवाई भी नहीं मांगते। ये आपके अंदर की इंसानियत है जो जागती है और आप उनके लिए कुछ करते हैं। ये नहीं है कि मैं बाहर के डॉग के लिए, जैसे हमने डॉग हमारे पास बहुत सारी अपने गली मोहल्ले की बिल्लियाँ भी आ जाती है, घर के अंदर आ जाती है, तो हम उसको मीट बना के भी दे देते हैं और उसको मैं दूध वगैरह भी दे देती हूँ, कभी दही रख देती हूँ। यार वो मुझे देख के क्यों आती हैं, या जो लोग देखते हैं उनको देख के क्यों आती हैं? उनको वाइब आता है ना कि ये मेरे लिए अच्छा है। किसी को देख के काटने दौड़ती है, यानी उसका कर्मा है। किसी टाइम उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक किया होगा, तभी तो उसकी थिंकिंग है। किसी के पीछे भाग रहे, अरे उसके पीछे अगर कोई छोटे बच्चे के पीछे भाग रहे हैं, हम मानते हैं कि 2-1% कुत्ते कटखने होते हैं, उनकी भी अलग स्टोरी है। मैंने आपको दिखाया एक काली की छोटी सी बच्ची, पहली वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया ताकि आपकी आंखें खुल जाए। अगर इन बच्चों के साथ आप मिसबिहेवियर करोगे तो वो बच्चे बड़े होने के बाद कटखने ही होंगे या तो डरपोक होंगे। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है कि 8 हफ्तों में दिल्ली और एनसीआर के जितने भी डॉग्स हैं उनको आप एक शेल्टर में डाल दीजिए, आपका गलत निर्णय है। अगर जहाँ भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि हर डॉग कटखना नहीं होता और कटखने डॉग का होता। आप वैक्सीनेशन कीजिए और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें बोलिए कि जो भी कोई ले करके स्ट्रीट डॉग लेके आता, अपना टाइम ख़राब करके आता है भाई, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन जो डॉग लवर होते हैं ना, वो अपनी ड्यूटी छोड़ते हैं, वो अपना ऑफिस बंद करते हैं और उसके बाद जाते हैं। हम ले करके दवाइयाँ भी आते हैं, उन्हें खिलाते हैं, हमें क्या मिलता है? हम कहीं पर भी देखते हैं, हमारी गाड़ी होती है, हम कहीं पर होते हैं, हम खाना लेके चलते हैं, कहीं कोई भूखा प्यासा कोई भी होता है, जानवर होता है, हम उसको खिलाते हैं। कर्म अच्छा कीजिए ताकि आगे आने वाले भविष्य में आपके बच्चों के साथ भी अच्छा हो। और ये जो जजमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा जहाँ पे है, जिसकी जो जगह है, जिसका वो घर है, उसको घर को मत कीजिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि स्ट्रीट डॉग के साथ ज्यादती मत कीजिए। अगर आपको ज्यादती करना है, आपको सुधार करना है, तो इन जो खुले हुए इंसान जो घूम रहे हैं, चोर उचक्के स्नेचर, जो इतनी सारे समाज के अंदर कुरीतियाँ, उनको ख़त्म कीजिए ना। अब डॉग को क्यों ख़त्म करने के पीछे लग रहे हैं? डॉग ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? अरे किसी को काट लिया है तो उसका इलाज भी होता है, वैक्सीन लगवा दीजिए, फ्री करवा दीजिए। अगर कोई डॉग को काटने के रहता है तो आप उसका इलाज कीजिए। किसी को डॉग ने बाइट कर लिया है तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री रखिए ना। आप ये क्यों कह देते हैं इसका ये हमारे पास ये डोज नहीं है, वो डोज नहीं है? अरे हमें काट लिया, कोई बड़ी बात नहीं, हमें काट लिया, हम इलाज कराने जा रहे हैं, तो इलाज कराने जो गरीब बंदा जा रहा है तो आप उसका इलाज फ्री में कीजिए। आप ये उनको जवाब मत दीजिए ना कि हमारे पास भाई ये दवाई नहीं है या वो दवाई नहीं है। आप अपने डॉग्स को जब भी आप रखते हैं तो उसको क्या है कि डिवॉर्मिंग की दवाइयाँ खूब सारी लेके आइए, उनको डिवॉर्मिंग की भी दवाइयाँ दीजिए। और गाय बगाए जैसे उसके शरीर पे जैसे रोग हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो स्प्रे वाली बोतल में ऐसे बनाइए। आयुर्वेद का बनाइए, आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे हैं, या होम्योपैथिक में है, उसको पानी के साथ मिक्स करके इन जानवरों को दीजिए, जिससे किसी भी तरह की, जैसे इनके शरीर के ऊपर जो घाव वगैरह बन जाते हैं या चमड़ी वगैरह छिल जाती है, तो वो सारी कमियां दूर हो जाती है। थोड़ा सा इंसानियत रखिए, ह्यूमैनिटी रखिए और ईश्वर से डरिए। आपको भी वहीं जाना है जहाँ इनको जाना है। फ़र्क यही है कि इनका संस्कार नहीं होता है और कई ऐसे होते हैं जिसका धूमधाम से होता है। तो अपने कर्मों को याद कीजिए और इन बेजुबान जानवरों के ऊपर जुल्म करना बंद कीजिए। और ये जो है काला जो कानून आपने के 8 हफ्तों में ले करके हमने स्ट्रीट डॉग को सारे को शेल्टर में डालना है, बिल्कुल बंद कीजिए। जो भी आपके पास, मेरा तो अपना यही सुझाव है कि जो भी कोई डॉग्स को लेके आता है, जो भी नियरेस्ट में, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में
लेके आते हैं तो आप उनके फ्री में दवाइयाँ कीजिए। अरे यार फ्री में नहीं, फ्री में आप नहीं कर सकते हो तो फ्री में वैक्सीनेशन ही करवा दो। अगर फ्री में ये नहीं कर सकते तो बंद करने का आपका कोई राइट ही नहीं बनता। ये देखिए, ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे घर के बच्चे हैं, ये मेरे बाहर के बच्चे हैं। इस तरह से हमारे पास कम से कम 25-30 डॉग्स हैं जहाँ मैं घूमती हूँ और जहाँ मैं जाती हूँ। ये देखिए, ये अलग डॉग्स हैं। आप सभी वीडियो को कंबाइन करके और चेक करके देखिएगा। ये सब जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, एक जगह के नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जब इतने सारे डॉग्स के पास मैं जाती हूँ और वो डॉग्स मुझे नहीं काटता, यानी कि मैंने उसको कोई हार्म नहीं किया है। तो आपसे मेरी हम्बल यही रिक्वेस्ट है सरकार से, जिन्होंने ये कानून बनाया या जो लॉ ला रहे हैं या ला चुके हैं कि 8 हफ्तों में ऐसे हैं कि इन डॉग्स को तो आप मत कीजिए। ये इनका घर है। ये जो थड़ी होती है, जो बाहर में बेड़ा होता है, वो उसे अपना वो घर समझते हैं, उसमें अधिकार होता है, वो बैठते हैं। तो आप उनके लिए गद्दे नहीं डाल सकते, तो ऐसा काम भी मत कीजिए। थैंक यू।